अचानक वो खोजते हैं, कहीं अपना कैटेगरी वाला मिल गया ना तो बड़ा प्रसन्नता हो जाती है। बारंबार प्रणाम किया, आसन देकर बैठाए, बारंबार प्रणाम किया, आसन देकर बैठाए। सनकादि ऋषियों ने कहा, क्या बात है देवर्षि नारद जी, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात हो गई? बोले क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, क्या बताऊं, मैं अनेक से तीर्थों में भ्रमण करने गया था और मेरे साथ ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर कहा, अच्छा ये बात है, अरे तो सत्संग करिए। बोले किसके साथ? बोले जहां मिल जाए आपको उचित गुरु वहां सत्संग कर लेना चाहिए, उनको गुरु मान लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। श्री शिव महापुराण में वर्णन है, कई लोग प्रश्न करते हैं कि गुरु दीक्षा लेने के बाद क्या और हम किसी से गुरु दीक्षा ले सकते हैं क्या? कई लोग प्रश्न करते हैं। तो श्री शिव महापुराण में वर्णन है, गुरु दीक्षा लेने के बाद और कोई ज्ञानी पुरुष आपको मिल जावे, उनसे भी कुछ लाभ आपको प्राप्त हो जावे, तो उनको भी गुरु मान लेना चाहिए। उनको भी अपने गुरु के समान मानकर उनसे दीक्षा, जो मंत्र आपको जाप करना है, उनसे भी दीक्षा ले सकते हो, गुरु दीक्षा ले सकते हैं। ऐसा श्री शिव महापुराण में गुरु की महिमा में वर्णन आता है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे महाराज, जो आप कारण बता रहे हो ना कि ज्ञान वैराग्य वेद वेदांत घोषेश्य गीता पाठर बहुर्मुहु, वेद वेदांग के मंत्रों के उच्चारण करने से भी, गीता के पाठ सुनाने से भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, वे ज्ञान वैराग्य श्रीमद्भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनाइए, ज्ञान और वैराग्य दोनों तत्काल खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जब सनकादि ऋषियों ने कहा तो देवर्षि नारद जी को शंका हो गई, क्या वेद पुराणों से भी ऊपर श्रीमद् भागवत की महिमा है? अरे जो गीता स्वयं भगवान ने गाई है, क्या उससे भी बढ़कर उसकी महिमा भागवत जी की हो गई है क्या? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष पर एक पका हुआ फल लगा है। निगम यानी वेद पुराण उपनिषद मीमांसाएं शास्त्र, ये क्या है? कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष में एक पका हुआ फल लगा हुआ है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि वेद पुराणों में, वेदों में रस नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं कह रहा मैं। उसमें भी रस है, पर हम जल्दी से उस रस को ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अधिकारी हम नहीं हैं, इसलिए उसका रस हमको प्राप्त नहीं हो पाता। ये समझना चाहिए। जैसे एक पेड़ है, मान लो आम का पेड़ है, आम के पेड़ में एक फल लगा हुआ है, तो रस किसमें होता है? किसमें होता है? बोलो दाई बताओ, रस किसमें होता है? फल में। एक पेड़ है आम का, उसमें फल लगा है, रस किसमें होता है? आम के फल में होता है, जड़ में नहीं होता। हाँ, जड़ को निकाल कर उसको कूटोगे तो उसमें से भी रस निकलेगा, पर पी नहीं सकते। उसके पत्तों को निकाल कर उसको तोड़ कर ऐसे ऐसे करो, उसमें भी रस निकलेगा, पर पी नहीं सकते। रस को कब पी सकते हो? जब उसका वह फल भरा रहेगा। तो रस पूरे वृक्ष में है, पर पी नहीं सकते। कहां से पी सकते हैं? फल से। फल से ग्रहण कर सकते हैं रस को। ऐसे ही वेद पुराण उपनिषद मीमांसाएं शास्त्र, ये सब के सब क्या है? वृक्ष है। और इस वृक्ष का जो सारा जो रस है, वेद पुराणों से रस निकाल निकाल कर श्री वेदव्यास जी ने एक फल बनाया।
और वह फल है श्रीमद् भागवत रूपी फल। इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में सुंदर सा रस भरा हुआ है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और कोई फल पका हुआ हो और सुआ आके उसको चख ले तो क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि वह अत्यंत और भी मीठा होगा। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के मुख का स्पर्श श्रीमद् भागवत पुराण में हो गया है। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। अब इतना मीठा फल है तो क्या करें? इसको तो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? तो पीबत भागवतम रसमालयम, यह रस का घर है। एक लोटा, दो लोटा, आधा कप, एक कप नहीं है, रस का पूरा घर ही बड़ा बड़ा है। ऐसा रस है जिसका रस कभी समाप्त होने वाला नहीं। अलग अलग वक्ता के मुख से अलग अलग रस की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी, इसका स्वाद अलग अलग आएगा। तो पीबत भागवतम रसमालयम, और एक बार नहीं, मोहरहो रसिका भूय भावुका। जो रसिक जन है वे एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बारंबार जहां पर भगवान की कथा सुनने को मिल जाए वहां पर बैठकर थोड़ी देर कथा को जरूर सुननी चाहिए। वही रसिक जन है। भगवान की कथा को सुनकर कभी अघाना नहीं चाहिए। राम कथा जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। हाँ, राम कथा जय सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। और रस को कैसे समझ सकता है, कैसे जान सकता है? इसलिए हमको रस को ग्रहण करना चाहिए। आहा, पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसा विचार करना चाहिए। पियो, रस का घर है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार पियो। जैसे कुएं में जल होता है, यहाँ कुआं है कि नहीं है? गुड़ियारी में है कुआं। हाँ, जो कि महाराष्ट्र जाता हूँ ना तो घर घर कुआं है। हमारे तरफ तो ऐसे देखने को नहीं मिलता, होगा यहाँ पर तो होना चाहिए। अच्छा, कुएं का जो जल है 100-150 वर्षों से भरा हुआ उसमें का जल, एक दो पीढ़ी भी निकल गई समझो। कई कई ऐसे कुएं हैं, 4 कुएं हैं। अच्छा, 4 पीढ़ी हो गए। अच्छा, है गांव में? वाह, बहुत बढ़िया। आपके घर में अब 4 पीढ़ी से आपके घर में उस कुएं का जल पी रहे हैं। जल समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसी श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ऐसा रसम आलय है जिसमें रस भरा ही पड़ा है। बार 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 पीते रहो, फिर भी इसका रस समाप्त होने वाला नहीं है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, मोहरहो रसिका भूय भावुका। बड़े भाव से, चाव के साथ, जिज्ञासा और विश्वास के साथ भगवान की कथा को हमको सुननी चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि क्या इससे लाभ मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। हाँ, पर एक शर्त है, कथा को यहाँ से सुनकर यहाँ से नहीं निकालना है, कथा को सुनकर के हृदयांगम करना है। हाँ, यहाँ से सुनकर यहाँ निकाल दिया तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए उसको हृदयांगम करना चाहिए। अब हम लोग तो कलयुगी प्राणी हैं, ध्यान से सुनना। हम लोग तो कलयुगी प्राणी हैं। हमारे भीतर न जाने कितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, न जाने कितने अवगुण हमारे पास भरे हैं। इसलिए गोविंद से भगवान जगन्नाथ से कहें, हे नाथ, हे प्रभु, मैं तो आपका ही हूं। न जाने मेरे भीतर कितने अवगुण भरे पड़े हैं, फिर भी हे नाथ, हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करिए। भगवान से सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर बहुत दुर्गुण भरे हैं, परंतु हूं तो आपका दास ही, इसलिए मुझे स्वीकार करो प्रभु। हम कथा तो सुनते हैं, पर हमारे भीतर जो विकार भरे पड़े हैं, समझो ऐसा है कि 1000 छेद वाली मटकी है। एक मटकी में 1000 छेद हो, और मैं आपको कहूं कि उस तालाब से, कौन सा तालाब है?
चाटू तालाब, चाटू बांध, अच्छा चाटू बांध, बंद, चाटू बंद, चाटू बंद। उस तालाब से मैं कहूं कि जाओ 1000 छेद वाले मटके पर पानी भर कर ले आओ, तो लेकर आ जाओगे? बोलो, नहीं ले पा। क्यों? क्योंकि उसमें 1000 छेद हैं, पानी भरते ही सारा उसी में वापस चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? अब हमारा शरीर भी वैसे ही है, समझो, हमारा मन, हमारा तन सब वैसे ही है। कथा तो सुनते हैं, पर कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाता है। तो रस से कैसे भरोगे? रस तो ले रहे हो, ग्रहण तो कर रहे हो, पर रस से भरोगे कैसे? 1000 हमारे विकार हैं, हजारों दोष हैं हमारे भीतर, सारे जो रस हैं बाहर निकल जाते हैं। अब क्या करें भैया? अच्छा, ऐसा करो कि उस मटकी को तालाब में ही डुबो दो सीधा। ठीक बात है? भले उसमें 1000 छिद्र क्यों ना हो, 1000 छेद क्यों ना हो, पर उस मटकी को सीधा तालाब में ले जाकर डुबा दोगे, क्या होगा? उसमें जल भरा रहेगा, और जल केवल अंदर नहीं भरा रहेगा, अंदर और बाहर दोनों तरफ से रस से वह पूर्ण हो जाएगा। तो रसो वही सह और सह वही रसा, अंदर और बाहर वह रस से पूर्ण हो जाएगा। ऐसे हम अपने आप को उस घड़े के भांति बनाएं, कहे प्रभु हमारे भीतर तो अनंत दोष हैं, समझो, फिर भी हे नाथ अपना हमको दास स्वीकार कर लो। अगर आपने हाथ पकड़ लिया तो हमें उबारने वाला और तो संसार में कोई है नहीं। आपने अगर हाथ पकड़ लिया तो हम कितने भी पापी क्यों ना हो, आप हमें तारने वाले हो और आप यह कर सकते हो। आपने हाथ पकड़ लिया तो कोई भवसागर से पार कराने में और कोई सक्षम नहीं है, केवल आप ही हैं प्रभु। हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। बस भगवान से ही प्रार्थना करते रहना चाहिए। इसलिए 1000 छेद की इस मटकी को उसी तालाब में ले जाकर डुबो दो। कौन से तालाब में? श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी सरोवर में, तालाब में डुबो देना चाहिए। क्यों? वहाँ नौ रस है, रस एक यहाँ, यह संतों की वाणी है, पानी नहीं। मल धोया करो कहीं भी तन का, मल धोया करो कहीं भी तन का, मन का मैल तो धुलता है यही, मन का मैल तो धुलता है यही। इस रामचरित के मानस का, इस मानचरित के मानस का, उस मानस से तुलना है कहीं। वहाँ डूबत जो मर जाता वहीं। हाँ, तब देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि आप ही श्रीमद् भागवत की कथा अब सुना दीजिए, उसकी महिमा अगर ऐसी है तो। तब सनकादि ऋषि कहते हैं श्रीमद् भागवत में हम यहाँ पर कथा तो श्रवण करा देंगे, परंतु बात ऐसी है कि हम सुनाएंगे और अकेले आपको लाभ होगा। इससे अच्छा है कि हम हरिद्वार के आनंद घाट पर जाएं और वहां पर जाकर भगवान की कथा को हम श्रवण कराएं। क्यों? हम ऊपर के लोग तो आसानी से नीचे जा सकते हैं, परंतु नीचे के लोग ऊपर आसानी से नहीं आ सकते हैं। इसलिए हे देवर्षि जी, हमको नीचे चलना चाहिए। सनकादि ऋषि हरिद्वार के आनंद घाट पर लेकर आए और देवर्षि नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा वह श्रवण कराने लग गए। तब देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे एक बात और समझा दीजिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है और आप कथा हमें हरिद्वार में सुना रहे हो,
अरे उन तक कैसे पहुंचेगी आपकी वाणी? बोले चिंता करने वाली बात नहीं है, आप कथा सुनिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य जहां पर भगवान की कथा होती है वहीं दौड़े दौड़े आ जाते हैं, कोई इसमें संशय नहीं करनी चाहिए। आप बैठकर प्रेम से कथा सुनो। देवर्षि नारद जी को सनकादि ऋषि कथा सुना रहे थे। उसी समय आश्चर्य घटित हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण अवस्था में आकर नृत्य करते हुए आ रहे थे। भक्ति सुतौ तौ तरुण